कुछ ऐसी सेटिंग्स यूट्यूब पर होती हैं कि अगर हम उसे ना करें तो हमारा चैनल नहीं चलेगा, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे बिगनर यूट्यूबर। आज मैं आपको ऐसी 9 सेटिंग्स बताने वाला हूं कि अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके चैनल के चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पहला, आपको व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका चैनल सिक्योर भी रहेगा। तीसरा, आपके चैनल पर फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, और पहले में तो अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इन 9 सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से, आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे प्ले बटन, 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने सारे चैनल ग्रो करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट दिस। कि पहले नंबर की जो सेटिंग है कि हमें यूट्यूब स्टूडियो पर आना है, और वहाँ पे जो ये यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है उसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर चैनल्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक एडवांस सेटिंग्स मिलेगा, और उसके तुरंत बाद तीसरे नंबर पर फीचर एलिजिबिलिटी मिलेगा। अब मैं इसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखो, पहला होता है स्टैंडर्ड फीचर जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, कि जैसे ही आप चैनल बनाओगे ये फीचर आपके पास ऑन होगा। दूसरा होता है इंटरमीडिएट फीचर। इंटरमीडिएट फीचर्स में यहाँ पर देखो कुछ फीचर लिखे हुए हैं कि आप 15 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हो, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीम आप तभी कर सकते हो जब आपका इंटरमीडिएट फीचर ऑन हो। इसके लिए आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होता है, यानी कि आप यहाँ पर अगर एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप सिर्फ एक फ़ोन नंबर डालोगे, OTP आएगा, उसे आप भरोगे और आपका ये फीचर ऑन हो जाएगा। इससे आपको ये तीनों फीचर मिल जाएंगे। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, आपको हमेशा एडवांस फीचर ऑन करना है पहले ही दिन से। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हमने एडवांस फीचर वाले चैनल पर काम जिस पे ऑन नहीं था उस पर काम किया था, तो उस पर हमें शॉर्ट्स में व्यूज़ कम आ रहे थे, शॉर्ट्स की रीच नहीं आ रही थी। लेकिन हमने जैसे ही ऑन किया था उसके बाद हमने शॉर्ट्स पे रीच आना चालू हो गई थी। ये हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं, राइट। सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर जो आपको इसके बाद मिलते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें हैं। या तो आप वीडियो वेरिफिकेशन कर दो, ठीक है। आपके मोबाइल जैसे आप वीडियो वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे आपके पास एक मोबाइल के ऊपर एक लिंक आ जाएगा, राइट। ईमेल के थ्रू आप वहां से वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और मोबाइल में एक सेल्फी वीडियो आपको बनाकर देना होता है उन्हें, ठीक है। दूसरा, आप आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट आईडी कार्ड, उनमें से एक कोड अपलोड करके कर सकते हो। तीसरा, चैनल की हिस्ट्री, जो 2 महीने लग जाते हैं चैनल की हिस्ट्री क्रिएट होने में, अगर आप इन दोनों में से कुछ है। और वीडियो वेरिफिकेशन और वैलिड आईडी 1 दिन के अंदर हो जाता है। तो आई रिकमेंड कि वीडियो वेरिफिकेशन और वैलिड आईडी कर लो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कई बार वीडियो वेरिफिकेशन और वैलिड आईडी रिजेक्ट भी हो जाती है। वो उसी केस में होती है कि अगर आपके प्रायर कोई पहले से चैनल होते हैं और उनमें कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ पर वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं और यूट्यूब के सिस्टम में वो डिटेक्ट कर लेता है। तो उस केस में आप चैनल हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 मंथ का टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी की खेल ज़्यादा आ जाती है, पेशेंस का खेल ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले इन तीनों फीचर्स को ऑन कर लेना। आई रिकमेंड वीडियो वेरिफिकेशन और वैलिड आईडी को ही सबसे पहले ट्राई करना, ठीक है जी। तो ये पहला फीचर था। नाउ लेट्स गेट बैक टू दी स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि जो हमारा दूसरा फीचर है, जो दूसरी सेटिंग है, पहला तो हो गया हमारा एडवांस सेटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर का जो सेटिंग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे जो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, विच इज़ कॉल्ड फेयर यूज़ पॉलिसी। ये क्या होता है? फेयर यूज़ पॉलिसी का मतलब होता है कि बहुत सारे जो हमारे बिगनर यूट्यूबर हैं वो ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि वो अपने किसी भी, लेट्स सपोज कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे वो चैनल पे जाएंगे, आप उनके वीडियोस देखो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करें। सेटिंग्स में आप जाओ, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक, अगर आप देखोगे कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपीराइट डिस्क्लेमर डाल रखा है। इसे कहते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी, और ये अंडर सेक्शन 107 के तहत कि अगर मैं किसी का कुछ मटीरियल यूज़ करता हूँ, जैसे कि किसी को क्रिटिसिज्म के लिए, कॉमेंट के लिए, ठीक है, पर्पस, न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, टीचिंग के लिए, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च, तो उसके तहत ये अंडर सेक्शन 107 के तहत कॉपीराइट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो फेयर यूज़ के अंडर आ जाएगा, राइट। तो आप
यहाँ पर अगर आप ये डिस्क्लेमर देते हो तो बहुत हद तक कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हो, कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हो, और आपके केस में ये पहले होना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में ये डालकर ही रखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका एडवांटेज ही हो सकता है। जाने अनजाने में लेट्स सपोज आपने आपके किसी एडिटर या टीम मेंबर ने ही कुछ गलती से यूज़ कर दिया, तो उस केस में ये हमें बचाने की क्षमता कहीं ना कहीं रखता है। तो क्या पता वो फेयर यूज़ के अंडर हो और हम बच जाए, ठीक है, और यूट्यूब हमारे हक में फैसला दे दे। तो यहाँ पर जब स्ट्राइक आती है तो ये चीज़ें काम में आती हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ये चाहिए डिस्क्लेमर, मैं आपको दे दूंगा। ये दूसरी सेटिंग जो बिगनर यूट्यूबर नहीं करते हैं। नाउ मैं आपको एक थर्ड सेटिंग भी बता देता हूँ जो बिगनर यूट्यूबर नहीं करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कंट्री वाला सेटिंग। कंट्री वाला सेटिंग क्या होता है कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर चैनल पे आओगे, यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको जिस कंट्री में इस टाइम आप बेस हो वो आपको लगानी है, राइट। और इससे ऐसा नहीं होता है कि आप जिस कंट्री का लगाओगे उस कंट्री से आपको ट्रैफिक आने लग जाएगा। लेट्स सपोज आप चाइना का लगा दो तो चाइना से थोड़ी ट्रैफिक आएगा, या नेपाल का लगा दो नेपाल से थोड़ी ट्रैफिक आने लग जाएगा। द ओनली थिंग इज़ कि आप किस कंट्री में रहते हो, सो डैट आपकी कंट्री के हिसाब से वो आपको फीचर्स दे पाए। और काफ़ी जो फीचर्स कंट्री टू कंट्री वाइज होते हैं, या पार्टनर प्रोग्राम जिसे मोनेटाइजेशन कहते हैं, वो भी सभी कंट्रीज़ में नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग वो आपको एलिजिबिलिटी करता है, ठीक है। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप यहाँ पर डालते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस कंट्री में हो उसका आपको डालना है, और इससे कोई ट्रैफिक का लेन देन नहीं रहता है। सेकेंड एक और इसके अलावा फोर्थ सेटिंग विच इज़ कॉल्ड चैनल कीवर्ड्स वाला सेटिंग, इसके बिल्कुल नीचे आता है। चैनल कीवर्ड्स वाला सेटिंग क्या होता है? चैनल कीवर्ड्स वाला सेटिंग ये कहलाता है कि यहाँ पर आपके वीडियो के नीचे, राइट, वीडियो के नीचे तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन चैनल के अंदर भी कुछ आप कीवर्ड्स डाल सकते हो, सो डैट यूट्यूब को पता लग जाए कि आपका चैनल किस टॉपिक्स के अराउंड है, राइट। लेकिन इससे एज कोई गारंटी नहीं है कि आपका चैनल चलेगा, लेकिन आपको कुछ कीवर्ड डालने चाहिए, ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि हम डाल सकते हैं, अगर हमारा चैनल है यूट्यूब एक्सपर्ट या टिप्स एंड ट्रिक्स है, यूट्यूब टिप्स हम डाल सकते हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इस तरह से, ठीक है, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, राइट, मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, how to get views, right, how to get views, how to increase views, right, how to monetize YouTube चैनल। जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके चैनल के अराउंड, जिसके अराउंड आप टॉपिक वीडियोस बनाते हो, आपको वो सब यहाँ पर डालने हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड आप चाहो तो कुछ कंपटीटर्स के नेम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कंपटीटर के नेम डालो, बिकॉज कुछ एक्सटेंशन से वो शो हो जाता है कि आपने अपने कंपटीटर के कीवर्ड डाले हैं, तो वो आपको कुछ प्रॉब्लम या फिर आपका भैया डिफेम भी आपको कर सकते हैं। मतलब नहीं, अच्छा नहीं लगता कि आप कंपटीटर के नेम डालो अपनी कंपटीशन, तो इससे बढ़िया आप मेजर कीवर्ड्स ही डालो, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। तो इसे आप सेव कर लो, ठीक है जी। एंड नाउ एक ये सेटिंग थी। अब नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड मेड फॉर किड्स वाला सेटिंग। अब मेड फॉर किड्स वाला सेटिंग क्या है? यहाँ पर आप अगेन चैनल पर जाओगे, एडवांस सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको देखो, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। आपके केस में यहाँ पर ये अगर नया चैनल है तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा। तो आपको क्या करना है कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो नहीं करना। यहाँ पर आपके केस में अगर वो आपका कंटेंट ऐसा है कि जो बच्चों का कंटेंट है, यानी कि लेट्स सपोज कि आप नर्सरी रीम्स, पोएम्स, ये सब कंटेंट बनाते हैं, देन उस केस में येट दिस चैनल इज़ मेड फॉर किड्स। अब मेरी वीडियोज़ एक्चुअल में 13-14 साल के बच्चे भी देखते हैं, लेकिन बड़े भी देखते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बच्चों के लिए बनाता, तो उस केस में मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को हर वीडियो के लिए सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा। अगर आप कंफ्यूज हो तो आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो कर सकते हो, लेकिन मे बी मुझे लगता है कि मेजर केसेस में जो ऑडियंस है, आप सब लोग जो देख रहे हो, तो आपके केस में भी नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके रखना है। इसके नीचे ऑटोमेटिक कैप्शंस का भी टिक है, लेकिन मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत बार ये गलत दिखा देता है, तो इसको आप नहीं करना। लेकिन अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट, ये आप कर सकते हैं। इससे प्रॉबिलिटी है कि आपके चैनल की वीडियोस ज़्यादा शेयर हों, अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसका हमेशा फ़ायदा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ। नाउ जो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग और आती है वो है अपलोड डिफ़ॉल्ट की। यहाँ
पर अगर आप देखोगे अपलोड डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन है। अपलोड डिफ़ॉल्ट से मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि जैसे मैंने आपको एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर डाला कि आप कॉपीराइट डिस्क्लेमर या फेयर यूज़ पॉलिसी वाला डिस्क्लेमर हमेशा डाल के रखें, तो आप हर वीडियो में डालोगे तो कहीं कई बार भूल भी सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करोगे तो उसके नीचे ही अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने 3 चीज़ें लगा के रखी हैं कि फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक रखा है। फॉर बिजनेस इंक्वायरीज मैंने एक ईमेल डाल के रखा है और कॉपीराइट डिस्क्लेमर डाल के रखा है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको वही लिखना है ना। आप अपनी ओर से चीज़ें डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए। लेट्स सपोज आपका कोई लिंक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडियंस के लिए, हर वीडियो में वो जाना ही चाहिए आपको लगता है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं बस एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप कॉपीराइट डिस्क्लेमर डाल देना, इसका फ़ायदा है, कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आप विजिबिलिटी प्राइवेट ही रखो। विजिबिलिटी सीधा पब्लिक मत करना कि आप जैसे ही अपलोड हो वो पब्लिक हो जाए। विजिबिलिटी हमेशा प्राइवेट रखो, क्योंकि वो मॉनिटाइजेशन के लिए चेक होता है, चेक्स होते हैं कि आपकी सभी मॉनिटाइजेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ठीक है, तभी उसको पब्लिक करना, ठीक है। एंड टैग्स मैं हमेशा खाली रखता हूं, मैं यहां पे लगा सकता हूं, लेकिन मैं टैग्स इसलिए खाली रखता हूं बिकॉज हर वीडियो के हिसाब से अगर आप टैग डालोगे तो बेटर है, टैग्स नहीं भी डालोगे तो और भी बेटर है, लेकिन वीडियोस के हिसाब से डालोगे तो और भी बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो भी एसईओ आपको वाइल अपलोडिंग यूट्यूब वीडियो करना है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला डिस्क्रिप्शन डालकर छोड़ देना है, इसके अलावा भी आपको लिखना है। वीडियो टू वीडियो वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसका एक तरीका भी मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन, लास्ट पार्ट में है कि किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन बढ़िया से लिखना रहता है, ठीक है। गाइस, जो लास्ट की 3 सेटिंग है वो आपको मिलेंगी कस्टमाइजेशन टैब में, और कस्टमाइजेशन टैब में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बोलूँगा वो है यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग क्यों है? यहाँ पर बहुत सारे केसेस में मेरे को तो हर बार या हर दिन एक ऐसा ईमेल आ जाता है जो हैकर्स की तरफ हो, और मुझे देखकर पता लग जाता है कि वो जैसे वो बोलेंगे मैं इस बहुत बड़ी कंपनी से हूँ, ज़ारा कंपनी से हूँ या रीबोक कंपनी से हूँ, एडिडास कंपनी से हूँ, और वो लालच के केस में क्रिएटर क्या करते हैं कि उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन से वो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, या और उससे क्या होता है कि आपका चैनल हैक हो जाता है। अब उनको जब ईमेल, वो उसी ईमेल पे भेजेंगे हमेशा जिस ईमेल पे आपका चैनल होगा। अब इस केस में आप ये कीजिए कि आप उस ईमेल, आप एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जो पब्लिक आपको ईमेल करना है वो हमेशा वो ईमेल कीजिए जो बिल्कुल डिफरेंट हो आपके चैनल से। यानी कि अगर आपका चैनल किसी और आईडी से बना हुआ है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको कोई और आईडी डालनी है, सो दैट एक्चुअल में कोई बिजनेस स्पॉन्सर के लिए या कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करे, लेकिन अगर हैकर भी आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो दूसरे अकाउंट पे करे ताकि आपका चैनल को कोई खतरा ना हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर एक डिफरेंट ईमेल आईडी आपको लगानी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो नेक्स्ट सेटिंग है हमारी, विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पर लेआउट को सही करना है। आप होम टैब में जाओगे तो होम टैब में यहाँ पर आपको सबसे पहली, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, चैनल ट्रेनर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको पहली कौन सी वीडियो दिखे, ठीक है। आप यहाँ से चेंज वीडियो करके सिलेक्ट कर सकते हो अपने चैनल की कोई भी वीडियो, ठीक है। आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डाल सकते हो। फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, जो बार बार सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आ रहे हैं उन्हें कौन सी वीडियो दिखे, ये भी आप लगा सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये वाले रिटर्निंग सब्सक्राइबर वाली वीडियो है इसको आप हर बार 15-20 दिन बाद आप चेंज भी करते रहिए, जो आपकी बेस्ट वीडियो है वो यहाँ पर लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर यू वाला सेक्शन है, यहाँ पे फॉर यू वाला जो सेक्शन है इसे सबसे ऊपर आप रखिए, इसे नीचे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि व्यूअर जिस वीडियो में इंटरेस्टेड होगा यूट्यूब अपने हिसाब से आपके कंटेंट को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाएगा। फिर शॉर्ट वीडियो का है, पॉपुलर वीडियो का है, जैसे मैं इसे पॉपुलर वीडियो का ऊपर कर देता हूँ, शॉर्ट का नीचे कर देता हूँ, और इवन मुझे जो शॉर्ट का दिखाना ही नहीं है तो मैं शॉर्ट का यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आई वांट कि पॉपुलर आए, उसके बाद वीडियोज़ आए, पहले फॉर यू आए, पॉपुलर आए, फिर वीडियोज़ आए, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हो, और इवन अगर आप चाहो तो वीडियोज़ भी हटा सकते हो, ठीक है। फॉर यू एंड पॉपुलर वीडियो का सेक्शन मैंने कर लिया। एंड अगर कोई और सेक्शन ऐड करना है जैसे कि शॉर्ट वीडियो का, लाइव का, पास्ट लाइव स्ट्रीम का, सिंगल कोई प्लेलिस्ट मुझे ऐड करनी है, और किसी फीचर्ड चैनल का करना है, टॉप कम्युनिटी क्लिप्स मुझे करनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लेकिन फिलहाल मैं इसको करूँगा और पब्लिश कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। नाउ इसके अलावा अगर आप प्रोफाइल पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो नेक्स्ट और लास्ट सेटिंग हमारी कॉल्ड वीडियो वाटरमार्क, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। वीडियो वाटरमार्क की जो सेटिंग है यहाँ पर देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइब का ऑप्शन इनेबल्ड है, मतलब ये एक्चुअल में सब्सक्राइब का ऑप्शन इनेबल्ड मैंने नहीं किया, ये होता ही है। जस्ट हमें यहाँ पर एक वाटरमार्क लगाना है 150 बाई 150 साइज़ के ऊपर, आप कैनवा से बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखो मेरी वीडियो में
यहाँ पर सब्सक्राइब का जो मैंने आइकन लगाया हुआ आया कि सब्सक्राइब, अगर कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा उसे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा और वो सब्सक्राइब कर लेगा। इससे मेरे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे एंटायर वीडियो में लगा कर रखता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। राइट में बॉटम में ये आता है तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, इसको भी आप लगा के 150 बाय 150 साइज में कैनवा या इनशॉट ऐप से बना के आप लगा सकते हैं। आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन भी लगा सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब का बटन ज़्यादा समझ में आता है कि इससे फ़ायदा होता है, तो आप मैंने सब्सक्राइब का लगाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो आपको करनी है बिफोर अपलोडिंग यूट्यूब वीडियो। इसे आप सेट कर लीजिए और डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे अगर आप ऐसे ये सेटिंग्स करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।